अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा उर्दू का ये लेक्चर है और इसमें क्लास 10th की हम नज़म पढ़ेंगे जिसका नाम है नात। और इस नात को लिखा है एहसान दानिश ने। हम इससे पहले हम एहसान दानिश के मुतालिक डिटेल से पढ़ चुके हैं। ये आज का हमारा तीसरा लेक्चर है। हम इससे पहले शेर नंबर 1 और शेर नंबर 2 की तशरीह कर चुके हैं। आज हम जो तशरीह करेंगे वो एहसान दानिश की इस नज़म जिसका नाम है नात, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में लिखी गई है। इसका तीसरा और चौथा शेर पढ़ेंगे, इसकी तशरीह करेंगे, इसके अल्फाज मानी समझेंगे। तीसरा शेर है असूल मोहब्बत है पैगाम जिसका, वो महबूब परवरदिगार आ गया है। अब इंसान को इंसान का इरफान हो गया, यकीन हो गया, एतबार आ गया है। ना चूंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूब कर लिखी जाती है, एक एक लफ्ज़ इस बात की गमाजी करता है कि लिखने वाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दिलो जान से डूबा हुआ है। तो कहते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आमद है इस दुनिया में, वो इंसानियत को जहालत के अंधेरों से निकालने के लिए है। इसलिए वो असूल मोहब्बत है पैगाम जिसका, कि उस वक्त लोग जो तीर कमान और तलवारों से लड़ने वाले थे, जो एक घोड़े को एक जगह से पानी पिलाने की खातिर 40-40 साल तक वो जंगों में मशगूल रहते, उनका ये शुगल था लड़ना झगड़ना और इस तरह के मशगूलों में वो खुश रहा करते थे। तो उनके लिए पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या लेके आए? असूल मोहब्बत का, कि इंसान इंसान की कदर करे, इंसान की दौलत और मुराद की वजह से नहीं बल्कि उसकी सिफात की वजह से, उसकी अखलाकियात की वजह से कदर करे। तो असूल मोहब्बत है पैगाम जिसका, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 62 से 63 साल जो जिंदगी थी उसमें सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का असूल कायम रखा। उनके सामने एक यतीम बच्चा आ जाता, एक गरीब मस्कीन आ जाता, या किसी कबीले का सरदार आ जाता, तो उन सब के साथ उनका जो रवैया था वो इंतहाई इज्जत और मोहब्बत वाला होता। इस असूल पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। इसलिए तो आज मुख्तलिफ कुतब में और मुख्तलिफ जगह पर यह डिस्कस किया जाता है कि पूरी बनी नौ इंसान में सबसे ज़्यादा इंसानों पर जो असरअंदाज होने वाली शख्सियत है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। और उनका असूल क्या था? सिर्फ और सिर्फ असूल मोहब्बत। वो महबूब परवरदिगार आ गया है। पहले मिसरे में वो बता रहे कि मोहब्बत असूल था। चाहे उनकी अपनी बेटी उनसे मिलने के लिए आती तो उनके लिए खड़े हो जाते हैं, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए खड़े हो जाते हैं, अपनी कमली यानी अपनी चादर, जो चादर है उनके कंधों पर ओढ़ते, अपनी जगह पर उन्हें बिठाते कि आप यहाँ अपनी जगह से उठ जाते, उन्हें बिठाते, उनकी इज्जत करते। इसी तरह वो हर शख्स की, हर आने वाला जो शख्स उनकी महफिल में उनके पास जो आता उनसे मोहब्बत का पैगाम ही लेकर जाता। वो महबूब परवरदिगार आ गया है। अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इस कायनात में तारुफ करवाया वो अपने महबूब के तौर पर करवाया। परवरदिगार से मुराद है पालने वाला। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जगह जगह फरमाया है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यासीन और ताहा जैसे अल्फाज के साथ मुखातब किया है और इस बात का इजहार किया है कि अल्लाह ताला के जो आखिरी पैगंबर हैं वो अल्लाह ताला के महबूब खुदा है। तो दूसरे मिसरे में कह रहे हैं वो महबूब परवरदिगार आ गया है, कि एक ऐसा नबी, एक ऐसा पैगंबर जो इस दुनिया में आया है कि जिससे ना सिर्फ इस दुनिया वाले मोहब्बत करते हैं बल्कि इस दुनिया का जो खालिक है उसने कुरान पाक में अपने सहीफे में अपनी नूरे हदायत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का बार बार इजहार किया है और बार बार कुरान पाक में फरमाया है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, के में अल्लाह की अताअत करो, अपने रसूल की अताअत करो। और बार बार बताया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं। तो इससे मुतालिक हम जो शेर लिखेंगे वो है बज़्म को नैन सजाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, शम्मा तौहीद जलाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तौहीद से मुराद है अल्लाह ताला को एक जानना, यानी अल्लाह ताला को एक जानना, अल्लाह ताला की जो तौहीद है उसकी शम्मा जलाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो शम्मा कैसे जली, लोगों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर कैसे किया? वो किसी हिब्बत से, किसी दहशत से, तलवार के जोर पर, तीर कमान के जोर पर नहीं किया, वो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का असूल के बिना पर किया। अगला हमारा शेर है अब इंसान को इंसान का
इरफान होगा, इरफान से मुराद है पहचान, क्या भी इंसान इंसान को पहचानेगा। उस वक्त क्या होता था, उस वक्त गुलाम और लौंडियों का दौर था। जो खादम थे उनको इंसान नहीं समझा जाता था, उनको सिर्फ रोटी दी जाती थी खाने के लिए, रोटी कपड़ा मकान उनकी ज़रूरत नहीं समझा जाता था। वो दिन रात चाकरी करते, नौकरी करते, उनकी खिदमत बजा लाते अपने मालिक की, और उसके बदले उन्हें सिर्फ रोटी मिलती, और वो भी इंतहाई जलालत के साथ जलील करके उन्हें मिलती। उनसे ज़रा सी कोताही हो जाती तो सहरा की जो रेत थी, गर्म रेत, उन पर लौटाकर उनको कोड़े मारे जाते, उन पर मुख्तलिफ मज़ालिम ढाए जाते। तो कहते हैं कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि आगे हैं, तो इसलिए इंसान को इंसान की पहचान हो गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम ये था कि तमाम इंसान बराबर है, किसी अजमी को अरबी पर, किसी अरबी को अजमी पर, और किसी गोरे को काले पर कोई फोकियत हासिल नहीं, तमाम इंसान बराबर है। यानी अब इंसान को इंसान की पहचान हुई है कि कोई सरदार और गुलाम नहीं, कोई किसी से बढ़कर और किसी से आला नहीं, इंसान होने के तौर पर सब बराबर हैं। यकीन हो गया, एतबार आ गया है। यकीन और एतबार तब आया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मिसालें बयान की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में रहने वाले जो खादम थे उन्हें अपने बेटे के तौर पर पुकारा करते थे, हजरत ज़ैद को, उन्हें अपने मुंह वाला बेटा बना दिया करते थे। जब वो खुद ये मिसालें कायम करते थे कि कोई भी इस दुनिया में नीच नहीं है, कमतर नहीं है, तमाम इंसान बराबर हैं, तो उनकी इन मिसालों से जो उन्होंने इंसान होने की कदर को लोगों के सामने वाज़िया किया, अब यकीन हो गया, अब एतबार आ गया है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं, उसे ज़िंदगी में करते हैं, और हम मुसलमानों के लिए वो आला और रोशन मिसाल छोड़ देते हैं कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में सुवाए हसना के तौर पर किया, अपनी उनकी जो सीरत है उसी पर हम अमल करें। और उनकी सीरत हमें एक ही पैगाम देती है कि हर इंसान बराबर है, दूसरे इंसान की उसकी दौलत और अमारत की वजह से नहीं, बल्कि उसकी इंसानी इकदार की वजह से उसकी कदर की जाए। इससे मुतल्लिका शेर है, चश्मे बेदार को असरारे खुदाई बख्शे, सोने वालों को जगाने के लिए आप आए। असरारे खुदाई से बेटा मुराद है कि खुदा के जो इसरार और रमूज हैं, जो राज हैं, जो छुपी हुई बातें हैं, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी वजाहत की। सोने वालों को जगाने के लिए आप आए, और जिनकी ये चश्मे बेदार, जिनकी ये आंख, रूहानी आंख इन बातों पर, इन इसरार पर नहीं खुली थी, उन सोने वालों को जगाने के लिए आप आए। यानी अपनी रूहानी आंख को खोलने वालों के लिए आप हिदायत लेकर आए। तो यही यकीन और एतबार हम इंसानों को है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तर तालीम सारी की सारी कुरान पाक के मुतल्लिक है, और कुरान पाक में जो कहा गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे करके दिखाया, और अब वो हमारे लिए रोशन मिसाल है कि हम भी उस पर अमल करें, और ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरी उखरवी दुनिया में भी कामयाबी हासिल करें। बेटा आपने इन दोनों अशार की तशरीह अपने रजिस्टर पर करें, अशार को लिखें, हवाला मतन लिखें, फिर अल्फाज के मानी लिखें, उससे मुतल्लिका जो अशार है, इसके अलावा आपको नात के मुतल्लिका इनसे बेहतरीन अशार समझ आते हैं तो वो आप लिखें और उन्हें याद करें। याद करने का फ़ायदा ये है कि बोर्ड में जब आप तशरीह करेंगे तो आपके याद किए हुए अशार ही उस वक्त आपको मदद देंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।